दोस्तों, वैसे तो मैं सफलताओं पर, देश की स्थिति मजबूत करने के लिए देशभक्ति की बातें ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन आज इन सबों से दूर हट के एक महान व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूँ। वह हमारे पार्लियामेंट लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आग की वर्षा होती है, शोले बरसते हैं, अज्ञानी मूर्ख संसद सदस्य जिनको माननीय कह के संबोधित करते हैं, आग उगलते हैं। ज़्यादा तो मूर्ख ही होता है ना भाई। कितने लोग हैं जो ज्ञानी हैं। ज्ञानियों की संख्या भी बहुत तरक्की पर है, लेकिन मूर्खों की संख्या भी ज़्यादा है। मूर्ख इसीलिए है कि देशद्रोही है वो। उसकी जो शक्ति है, उसकी पार्टी है, वो पार्टी गलत करे तो गलत बात करेगा। भ्रष्ट है, पतित है, चोर है, शैतान है, लेकिन बिरला जी उसको सहन कर लेते हैं। तो हमें कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। बूंदाघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संसद जैसे। क्षमा बरन को उचित है, छोटन को उत्पात। विष्णु क्या क्या घट गया जब मीरग ने मारी लात। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है। कुटिल वचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। प्यारे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत की सभ्यता संस्कृति सहिष्णुता में है, क्षमा करने में है। ये प्रतिशोध की भावना नहीं रखता। इसीलिए भारत कमज़ोर भी हुआ और गुलाम भी रहा। क्योंकि अगर सांप को दूध लावा खिलाते रहोगे तो डसेगा और तुम मरोगे। तो जय हो ओम बिरला जी, जय हो नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि उनकी सेहत का राज है कि वो टन के टन गाली खाते हैं। गाली खाते हैं, उनकी माँ की गाली, उनके पिताजी की गाली। क्या क्या बोलता है ये राहु केतु और उसके संबंधी, या जितने भी लल्लू फल्लू बल्लू भोसरीवाल जितने भी हैं, क्या क्या बोलता है उनको। सब सुना है, ज्ञानी है। उनको प्रजातंत्र में विश्वास है, प्रजातंत्र में बोलने की आज़ादी है। लेकिन ये मूर्ख लोग आज़ादी को इस तरह से दुरुपयोग करता है ना कि आज़ादी थोड़ी बेतुकी लगती है। आज़ादी उसी के लिए है जो ज्ञानी हो। सच्ची बात बोलो ना, देश के हित में बोलो ना। जो प्रजातंत्र में देश के विकास के लिए हम गवर्नमेंट चुनते हैं, सत्ता लाते हैं, उसमें अगर त्रुटि है, जैसे अब देखिए पेपर लीक का अच्छा मुद्दा था। इसमें गवर्नमेंट थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई। विश्वास किया, अरे विश्वास मत करो, ये पब्लिक चोर है, पूरा पब्लिक चोर है। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष हर इंसान में होता है। राम मंदिर में चोरी कर रहा है तो सतर्क करना चाहिए, क्योंकि सोचो ये साले सब चोर है। ये साले सब चोर है ये, क्योंकि ये कमज़ोर है, इनकी बुद्धि इनके बस में नहीं है। योग में यही सिखाते हैं ना, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। ये चंचल मन उथल पुथल करेगा ही करेगा। तो बुद्ध कौन होगा, विवेक कौन होगा? अरे बड़ा मुश्किल है। हमारा दोस्त अरिस्टोटल भी बोला कि दुनिया में सबसे महान शक्तिशाली वो व्यक्ति है जिसने अपने बुद्धि पर कंट्रोल किया है, मस्तिष्क पर कंट्रोल। ये नहीं होगा भाई। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर चाबुक लगा के, उसके गन लगा के साले को सही रास्ते चला। पब्लिक यही है, लेकिन उसको हाथ में इतना पावर दिए हो कि ये साला राक्षस सत्ता में ला सकता है, सत्ता से उठा सकता है। ये हिंदुस्तान के कितने लोग हैं जो हमारी तरफ फ़कीर हों, बुद्ध हों, विवेक हों। सब लोग ही लालची है, कामी क्रोधी है। राम टेम्पल में डालो चोरी कर लेगा, जहाँ भी डालो भ्रष्ट भ्रष्ट भ्रष्ट। अरे अच्छे इंसान बनना मुश्किल है ना। लेकिन आरएसएस एक ऐसी संस्था है जहाँ की लोगों की अग्नि परीक्षा होती है। उनको हमेशा देशभक्ति सिखाई देती है, मानवता से प्रेम सिखाया जाता है, वसुधैव कुटुम्बकम कहा सिखाया जाता है, सर्वबंधु सुखना सिखाया जाता है, आत्मा सर्वभूतेषु की भाषा सिखाई जाती है। ओम बिरला उसी के शिष्य हैं, मोदी उसी के शिष्य हैं, नरेंद्र जी, अमित शाह जी उसी के शिष्य हैं। जितने भी देखोगे आरएसएस के ब्रांड है ना, वो नफरत तो करते ही नहीं, सबसे प्रेम करते।
बाकी धर्म को देखो, सर तन से जुदा कर दो, क्या क्या कर दो। क्यों नफरत भाई, काहे को? विचार बदल दो, इंसान बदल जाएगा। सब इंसान अच्छा है, बुरा कौन है? लेकिन जो बचपन से सिखाओगे ना, नफरत, नाराज़गी, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मतलब वो विनाशकारी है। ओम बिरला जी जय हो, नरेंद्र मोदी जी जय हो। देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम। देश के हर लोग हमारे भाई बहन हैं। हम किसी की निंदा नहीं करते, हम सबों की बड़ाई करते हैं, केवल बोलते हैं सुधर जाओ, अच्छी बात।